धन्यवाद की प्रार्थना से हम सभी शुरू करेंगे। सब कोई अपनी आंखें बंद करेगा। प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर, क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए पिता, जो आपने हम सभी को दिया है। आज खास करके हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु रेडवा गांव के लिए। परमेश्वर, तू हमें यहाँ पिछली बार भी लाया था और इस बार भी तू हमें यहाँ लेके आया है, क्योंकि तू जानता है प्रभु कि इन लोगों के हृदयों में तेरे वचनों के प्रति बहुत ही भूख है, बहुत ही प्यास है। ये लोग तुझे और करीब से जानना चाहते हैं, तेरे वचनों को और गहराई से समझना चाहते हैं प्रभु। तो आज मैं आपसे मांगती हूं कि इनकी समझ को खोल दे, इनके आंखों पर से अविश्वास की पट्टी को हटा दे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस जगह पर, और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा कि अब ये सेशन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। आप जैसे चाहिए मेरे द्वारा मेरे इन भाई बहनों से बात कीजिए। परमेश्वर, इन सभी के हृदयों में बहुत सारे सवाल लेकर ये यहाँ आए हैं। आप जानते हैं इनके सारे सवालों को, मैं नहीं जानती प्रभु, पर आप जानते हो। इस वक्त भी आप इन लोगों से बात कर रहे हो, आप इन्हें सुन पा रहे हो। आपका वचन कहता है, अगर 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं तो वहां पे स्वयं मैं उपस्थित होता हूं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस जगह पे आपकी उपस्थिति है। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम ये समय तेरे साथ बिता सके। हम तो जीवन भर काम में व्यस्त रहते हैं प्रभु, अपने हर रोज के कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम तुझको भूल जाते हैं, तेरे वचनों को अनदेखा करना चालू करते हैं। और फिर जब हम परेशानी में पड़ना चालू होते हैं, हमें तेरी याद आना चालू होती है। लेकिन प्रभु, आज हम कहते हैं कि हम ऐसे स्वार्थी बच्चे नहीं बनना चाहते। हमें क्षमा कर पिता कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के वक्त ही तुझे याद करते हैं, लेकिन तू हमसे इतना बेइंतहा प्यार करता है प्रभु कि हम तेरे लिए उस एक खोई हुई भेड़ की तरह है जिसके पीछे तू अपने 99 को छोड़ के आता है। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, अनंत की गहराई से प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। उसका वचन कहता है, तेरे नाम को मैंने अपनी हथेली पर कोरा है और मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। सोचिए कि परमेश्वर पिता हमसे कितना बेइंतहा प्यार करता है। आज धन्यवाद देते हैं पिता तेरे सारे दानों के लिए, वरदानों के लिए, और उस खास करके प्रेम के लिए जो तू हमसे बेइंतहा करता है। और बदले में तू हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा है, फिर सिर्फ तू चाहता है कि हम तेरे वचनों पर हृदय से विश्वास करें और उन्हीं वचनों को मुंह से अंगीकार करें। धन्यवाद देते हैं पिता, विश्वास करते हैं कि अब जो तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, वो हमारे जीवन में मामूली वचन नहीं, बल्कि हमारे जीवनों को पूरी तरह से बदलने वाले वचन ठहर गए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि ये जो वचनों का बीज हमारे हृदय में गिरने जा रहा है, हम सब ये विश्वास करते हैं कि हम सभी के जीवन में ये बीज 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास की प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, as it is in heaven, give us this day our daily bread. Forgive us trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. प्रणाम मरिया,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। बैठ जाइए। चने खाए सबने? सबने खाए? कोई है जिसको नहीं मिला? सबको मिला? तो अभी नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? चेक करूं? हेलो, चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। तुम चने खा के सो रहे हो, सिस्टर सो रहे हो, तो हालेलुया क्यों बोले आप लोग फिर? मैंने क्या बोला? तुम लोग भी बोला ना हालेलुया। तुम लोग पहला बैठ के भी सो रहा है। हेलो, आप लोग सो रहे हो? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। अयो कौन था वो? मैंने इतने धीमे से बोला फिर भी। सिस्टर तुम तो पिछली बार भी थी ना। ए अर्चना, अगली बार से चने नहीं, ये लोग सोता है। चने कैंसल, सिर्फ चाय देने का इन लोग को। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। अभी कुछ लोग बोला ही नहीं डर से। हेलो, और एक बार, जो जग रहा है बोलो हालेलुया। सब जग रहे हैं, अभी पता चला मेरे को। तो क्या सीखा पहले क्लास में? कुछ सीखा कि सब ऐसे चला गया? ऐसे गया किसी को? तो कैसे गया? अंदर हृदय में घुसा? हे हेलो, घुसा गया कहा? हृदय में घुसाओ, वहां से निकलेगा नहीं। अभी मैं आप लोगों को दो जुड़वा भाइयों के बारे में बताने वाली हूँ। कौन? जुड़वा बच्चों को देखा है इधर किसी के? है? किसके? नहीं है? अरे रे, लेकिन आपको पता है ना, सब कुछ सेम सेम रहता है, कपड़े भी एक जैसे ही पहनता है, दिखता भी एक जैसा ही है ना? तो बाइबल में भी दो जुड़वा भाई है। क्या है? पढ़े हो? सब सोच रहे किधर है, हम लोग के बाइबल में तो नहीं रहे, इसका कौन सा बाइबल है आपके बाइबल में? बाइबल पढ़ते हो आप लोग? हेलो, बाइबल पढ़ते हो? नहीं। कौन कौन बाइबल लेके आया है, हाथ उठाओ। और जो बाकी लोग नहीं लेके आए वो अभी बोलना मत कि हमको तो पढ़ना ही नहीं आता सिस्टर। अच्छा, वो दो जुड़वा भाई कौन है पता है? सवेरे क्या सीखा, किसके विषय में सीखा? किसके विषय में सिखाया? किसके विषय में? पहला भाई है विश्वास और दूसरा भाई है पश्चाताप। अब्राहम को कहां से बीच में लेके आए? पहला भाई कौन सा है? दूसरा भाई कौन सा है? दोनों को साथ में चलना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अच्छा, इसके पश्चाताप के विषय में मैं आपको और एक दिन अगले सेशन में सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले और एक भाई है, क्या बोलते हैं उसको? तिड़वा। तिड़वा जुड़वा तो समझ आ गया, तीन रहता है उसको क्या बोलता है? तिड़वा। हम लोग बोल देंगे तिड़वा। वो बीच वाला कौन सा है पता है? हाँ, सब आ जाके हमको खाली दिखता है पाप। अच्छा, आपको बताती हूँ वचन से। पहले इन दो जुड़वा के विषय में सीखेंगे, फिर अगले दो जुड़वा की स्टोरी अगले सेशन में सीखेंगे। चलिए खोलिए रोमियो 10। आठ से पढ़ेंगे।
रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 वचन संख्या 8 से। ध्यान से सुनना, मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है? हेलो, ठीक है? तो सिर्फ उससे ही बात कर रहे थे तुम लोग, मेरे से नहीं करेगा? हेलो, मेरे से बात नहीं करोगे? मैं डरावनी लग रही हूँ? मेरा हिंदी समझ आ रहा है? उससे तो अच्छा ही आ रहा है ना। तो चलिए, सब कोई दोहराएंगे, धीरे धीरे पढ़ना, दो दो शब्द करके। किंतु हाँ, वापस पढ़ना धीरे धीरे से। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास, वचन आपके पास है? हेलो, वचन आप लोगों के पास है? नहीं है? कौन बोला रे? है वचन नहीं है तुम लोग के पास? है? कौन बोला? वचन पास में है? ये क्या कंफ्यूज कर रही है? हाँ बोले तो बोलती है, ना बोलो, ना बोले तो बोलती है हाँ बोलो। हेलो, ये लोग मेरे से बात ही नहीं करते हैं, पीछे वाले लोग। वचन आपके पास है कि नहीं है? है कि नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? अरे हृदय में तो बाद में रहे, लेकिन पहला पास में है कि नहीं? बाइबल है कि नहीं आप लोगों के पास? तो बाइबल पास में रखते हो कि किधर रखते हो? अच्छा, उस बाइबल को दिन में कितनी बार खोलते हो? सच्ची बताना। खोल के क्या कर लेते हो? एक बार खोल लिया, बंद कर दिया, हो गया। पढ़ते हो? पढ़ते हो आप लोग बाइबल? देखो, आपका और यीशु का बीच में का बात है, चाहिए तो मेरे को मत बताओ, लेकिन यीशु को सब पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? जब आप ये बाइबल दिखता है आपको ये क्या लगता है? देना तो। ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बाइबल बोले तो एक पुस्तक। सही है? सही है? आप लोग अले मेरे से बात करेंगे कि नहीं रे बाबा? पिछली बार तो कर रहे, इस बार क्या हो गया पता नहीं। हेलो, दिख रहा है? पुस्तक है? इसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक पुस्तक है। बराबर? बराबर? एकदम गलत, एकदम गलत। ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, तो ये क्या है? इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, इधर हम दोबारा आएंगे। जाइए यूहन्ना 1:1 में। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पढ़िए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। ये वचन देखिए क्या कह रहा है। आदि में मतलब शुरुआत में क्या था? शब्द था। शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था। और शब्द ही कौन था? ईश्वर था। तो इसमें क्या है? शब्द है कि नहीं है? तो ये क्या है? अभी बत्ती जला क्या? हेलो, बत्ती जला? ये पुस्तक है कि ईश्वर है? कौन बोला था पुस्तक है? सही है कि नहीं? हम इसको इतना लाइटली बोले तो आसानी से क्यों ले रहा है? क्योंकि हमको क्या लगता है, बस एक पुस्तक ही तो है, तो क्या हुआ अगर मैंने 2 दिन नहीं खोला तो? हाँ, अगर तुमने 2 दिन उसको नहीं खोला है, इसका मतलब 2 दिन तुमने यीशु को नजदीक किया ही नहीं। इसका मतलब 2 दिन तुमने यीशु से बात किया ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है शब्द ही ईश्वर है। शब्द ही ईश्वर है।
अगर तुम्हारे जीवन में शब्द की जगह नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में ईश्वर की जगह नहीं है। अगर शब्द तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब तुमने किसको दूर किया है? फिर तुम्हारे जीवन में कोई सुधार होगा क्या? हम उम्मीद तो करते हैं कि मेरा जीवन बदले, सच्ची कि नहीं? छप्पर फाड़ के चमत्कार हो, सबको लगता है कि नहीं? लेकिन होता क्यों नहीं है? क्यों, कैसे होगा? क्योंकि जैसे उसने बताया, तुम जो साचे में डालेगा पदार्थ वही बाहर आएगा। सही है कि नहीं? शब्द का महत्व जब आप समझोगे, आपका जीवन बदलना उसी क्षण से चालू होगा। हमको क्या लग रहा है? एक खाली पुस्तक है जिसको मैंने सजा के ऑल्टर में रखा है। ऑल्टर को क्या बोलता है इधर? वेदी। सजा के मैंने वेदी पर इस पुस्तक को रखा है। दिन में सुबह शाम उसको अगरबत्ती, दिया वया सब जलाता है, हार वार पहनाता है, हो गया अपना काम। ऐसा विश्वासी मत बनना बहनों, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, वचन तुम्हारे पास है। तो मेरा आपसे सवाल है कि वचन आपके पास सच में है कि नहीं है? आप खुद जांचिए अपने हृदय को। अगर आप कहते हो है, तो अगला सवाल, फिर दिन में कितनी बार उस वचन को पढ़ते हो? क्योंकि अगर मैंने उस वचन को मेरी वेदी पर रखा है, ठीक है, और मैं कहती हूं वचन मेरे पास है, वचन मेरे पास है, वचन मेरे पास है, क्या वो मेरे पास है? वो किधर है? लेकिन उसकी असली जगह किधर है? उस वचन में आगे लिखा है। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है? जन्म से क्रिस्ती है आप लोग? जन्म से क्रिस्ती है? तो आप लोगों के जीवन में तो एकदम छप्पर फाड़ के चमत्कार हुआ होगा ना? अरे हंसते नहीं कोई तुम लोग? नहीं हुआ है? मैं 3 साल से क्रिस्ती है। कितना साल से? मैं जन्म से क्रिस्ती नहीं है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ, गौरी वैद्य मेरा नाम। जन्म से क्रिस्ती नहीं है। 3 साल से यीशु के शब्द को जाना है, लेकिन मैंने जाना कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द खुद यीशु है, और मैं उसको हमेशा अपने पास, मतलब अपने हृदय में संजोए हुए हूं। तो मेरे दिन का हर एक घंटा, हर एक सेकंड उसके चमत्कार से भरा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर 3 साल में मैं, मेरे जीवन में वो छप्पर फाड़ के बदलाव कर सकता है, तो तुम तो जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? जन्म से विश्वासी है कि नहीं है? तो तुम्हारे लिए नहीं करेगा? लेकिन किया क्या? क्यों? विश्वास नहीं है, हमारी दिक्कत नहीं है। हम विश्वास तो करते हैं कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, हम पे हमारे लिए क्रूस पर गया है। अगर मैं आपको कहूंगी कि नहीं तुम्हारा यीशु जीवित नहीं है, तुम मानोगे क्या? मानोगे कि नहीं कि वो जीवित है? मानोगे कि नहीं आपके लिए क्रूस पर गया है? तो विश्वास में गड़बड़ी नहीं है हमारी। हमारी गड़बड़ी कहाँ होती है? आपको बताती हूँ। जाइए रोमियो में, जो पन्ना फोल्ड करके रखा था उसको खोलिए। क्यों हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, आज हम सीखेंगे। गांठ बांध लो, आज जो सीख रहे हैं गांठ बांध लो। क्योंकि मैं देख रही हूँ, पिछली बार जब मैं आई थी, लोगों ने, जिन्होंने वचन सुना है, आज सच में उनके जीवन में कुछ तो बदलाव है, देखने से तो लगता है। अभी बात करूंगी तब पता चलेगा। हालेलुया। पढ़िए। हाँ। किंतु धर्म ग्रंथ दो जुड़वा भाई है। पहला जुड़वा भाई है हृदय, जो तुम्हारे हृदय में है, हृदय से विश्वास, और दूसरा है मुंह में है, मुंह से अंगीकार। हालेलुया। क्या लिखा है? वचन तुम्हारे पास ही है और वह तुम्हारे
पढ़ना वापस। किंतु धर्म ग्रंथ यह कहता है वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे आगे पढ़ना। आगे। क्योंकि यदि आप लोग मुझसे स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। दो जुड़वा भाई क्या है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। पहला क्या है? मुंह से अंगीकार। दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला पहला क्या है? दूसरा गार्ड बांध लो इन दो जुड़वा भाइयों को। मेरा जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि ना मैं मुंह से अंगीकार कर रही हूं और अंगीकार कर ही नहीं रही हूं, तो हृदय में विश्वास कहां से आएगा? कल्पना करो, कल्पना। सवेरे हमने सीखा अब्राहम ने कैसी कल्पना की। अभी मैं चाहती हूं आप भी कल्पना करो, ठीक है? वचन को जब मैं मुंह से बोलती हूं, वो मेरे कानों से होकर कहां जा रहा है? हृदय में जा रहा है। फिर जब समस्या की घड़ी आती है, वही वचन मेरे हृदय से फिर मेरे मुंह से बाहर निकलता है। समझा आपको? ये त्रिकोण समझा आपको? जब मैं वचन को पढ़ रही हूं, वो वचन मेरे मुंह से निकलकर कानों से होकर कहां गए? कहां गए? अब हृदय में वचन है। अब मेरे जीवन में आ गई समस्या। अब क्या होगा? वही जो अंदर माल भरा हुआ है, वो मेरे मुंह से बाहर आना चालू होता है। हृदय मुंह से क्या वही मैं सोच रही हूँ क्या बज रहा है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। जब तक आप वचन को मुंह से अंगीकार नहीं करोगे, वो बीज आपके हृदय में बोया ही नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन बीज है और आपका हृदय भूमि है। किसान हो ना, खेती करते हो ना? देख रही हूं मैं अभी लंबी लंबी खेते सबके। किसी ने लहसुन बोया है, तो किसी ने प्याज बोया है, तो क्या क्या बोया है? टमाटर बोया है। तो तुम लोग खेती तो जानते हो ना? जानते हो कि नहीं? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? हर दिन जा रहे हो, पहला खुदाई किया, उस जमीन का मशक्कत किया, फुल खुदाई 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 किया, ठीक है? मशक्कत किया। फिर दूसरे दिन गया, फुल पाइप से पानी वानी डाला। फिर तीसरे दिन गया, खाद वाद डाला। फिर चौथे दिन गया, फिर पानी मारा, काम हो गया। सही है? भर भर के फसल आएगी, है कि नहीं? अरे नहीं आएगी? क्यों? हालेलुया, प्रेज गॉड। टीचिंग देखने का फायदा ये होता है वो लोग यूट्यूब पे देखता है। हालेलुया। जो मेन काम था किया क्या? तो आगे कितनी भी मेहनत करो फायदा होगा क्या? खेत में हरियाली होगा क्या? तुम खाली फुकट जाके पसीना बहा रहा है, रोज पानी डालता है, रोज खाद डालता है, फिर सोचता है यार मेरा इसका बाजू वाले में तो बहुत फसल है, मेरे में काहे को फसल नहीं है। फिर भगवान को बोलता है तू तो बहुत निर्दयी है, उसको कितना दिया, मेरे को दिया ही नहीं। सही है ना? ऐसा करते हो तुम लोग? जब तक बीज बोओगे नहीं, फसल आएगी क्या?
कितना भी पानी डालो आएगी क्या? कितना भी खाद डालो आएगी क्या? कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ चमत्कार होगा क्या? कितने भी उपवास करो होगा क्या? प्रभु बोलेगा अरे मुंह खोल के अंगीकार तो कर, जो मैंने तेरे लिए किया है उस वचन को तुझे मुंह से बोलना है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये नियम है। जैसे एक बीज का नियम होता है। अभी मान लो आप लोगों ने ये टमाटर बोया है ना, मान लो टमाटर का बीज आके मैंने इधर रखा, इधर रख दिया टमाटर का बीज, और बोला ए छूने का नहीं, इसको बहुत बड़ा फसल है, हाथ नहीं लगाने का, मैं अगली बार आएगी ना मेरे को बहुत टमाटर मिलने वाले हैं। और मान लो मैं 6 महीने बाद आई, फिर क्या होगा? भर भर के टमाटर, इधर पूरा टमाटर ही टमाटर मिलेगा मेरे को। सही है? नहीं? क्यों? लगाया ना कुर्सी पे, तो नहीं आएगा? अरे बॉम्बे में तो हम लोग कुर्सी पे ही लगाते हैं। इधर रखा तो इधर, फिर भी नहीं आएगा? क्यों? हाँ, चलो पानी भी डाला, खाद भी डाला, 1 साल उसका पूरा ख्याल रखा, अब आएगा? क्यों नहीं? पक्का किसान है वो भाई लोग। बोलते हैं ये सही है ना, बंबई से आई है, इसको मालूम ही नहीं बीज कैसा बोना है। जमीन में लगाना पड़ेगा, मट्टी में बोना होगा, फिर बो के छोड़ दिया तो फसल आएगी क्या? फिर उसका ख्याल रखना है, पानी डालना है, खाद डालना है, लंबा प्रोसेस है। सही है कि नहीं? तब जाके आपको कोई किसी कई महीनों बाद टमाटर मिलेंगे। यस और नो? सही है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर बोलता है रोके तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, कैंडल जला के तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। तुझे क्या करना है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। क्या करना है? लेकिन मुंह से आप किस चीज का अंगीकार करता है? मेरा पति तो 1 नंबर का बेवड़ा है, पी पी के ही मरेगा, मर जाने दो, एक बार झंझट छूट जाएगा सब। ऐसा अंगीकार इधर नहीं करता है। बहुत अच्छे लोग है लगता है इधर के। ओ इधर नहीं करता है, बंबई में तो करता है, इधर नहीं करते रहेंगे। अच्छे लोग है। इधर भी करता है? मैंने नहीं बोला, तुम्हारा बीवी बोल रहा है। अभी ये लोग बोल रहा है इसको कैसे पता है उसका बीवी है। हमारे अच्छे स्टूडेंट्स है वो। हम भी अपने स्टूडेंट्स को याद रखते हैं। सही है ना? तुम्हारे मन में यही सवाल आया रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किस चीज का अंगीकार करते हैं आप लोग? किस चीज की घोषणा करते हैं आप लोग? समाधान की समस्या? इधर ही लफड़ा हो गया। प्रभु ने बाइबल में कभी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि समस्या को अंगीकार करो, समस्या की घोषणा करो। नहीं, वो बोलता है पढ़ना, वापस पढ़ना वचन, आगे का 9वां पढ़ना, 9वां। क्योंकि यदि आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये एक क्या बोलेंगे इसको, एक गोल की कल्पना करो अपनी आंखों के सामने। एक गोल, ये कैसे कार्य कर रहा है? मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो, फिर वापस मुंह से अंगीकार। मतलब क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना रुकने वाला चक्र। मुझे क्या करना है? जब मैं मुंह से वचन को बोलूंगी मेरे कान सुनेंगे,
आप कुछ बात करते हो, कुछ बोलते हो, सबसे पहला कौन सुनता है? हम खुद। सही है? अरे हमारे ही कान सुनेंगे ना, सही है कि नहीं? तो जब हम बात करते हैं, जब हम शब्द बोलते हैं, घोषणा करते हैं, हमारे कान सबसे पहले सुनते हैं, और वो बीज हमारे कानों से होकर कहाँ गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? हृदय में गिर रहा है। हृदय आपका खजाना बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स, आपका खजाना, आपका आपका भूमि। फिर जब समस्या की घड़ी आती है मुझ में, तब क्या होता है? वही अंदर गया हुआ शब्द मेरे अंदर विश्वास को निर्माण करता है। क्योंकि सवेरे पढ़ा ना रोमियो 10:17, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? इसको फोल्ड करो, जाओ रोमियो 10:17 में। इधर ही है, हम लोग उधर ही है ना। नीचे 17वां वचन देखो क्या बोलता है, पढ़ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विश्वास उत्पन्न होता है? कैसे? कैसे? क्या सुनने से? गाली गलौज? आगे पढ़ना। और जो सुना जाता है हाँ, प्रभु यीशु का वचन इधर साफ शब्दों में कहता है कि विश्वास आता है सुनने से, और जो सुना जाता है वो क्या है? पिक्चर का स्टोरी। तो प्रभु यीशु का वचन। अभी आपने क्या किया? आपने मुंह से वचन की घोषणा की, वो घोषणा के शब्द आपके कानों से होकर कहाँ गिरे? हृदय में गिरे। तो कानों ने सुने कि नहीं सुने? तो विश्वास आएगा कि नहीं आएगा? गारंटीड आएगा। क्योंकि वचन कहता है, वो एक प्रोसेस है कि विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। तो आप लोगों का काम क्या है आज से? मुंह से अंगीकार। किस चीज का? वचन। जब लगातार आपको पता है, मैंने एक गवाही सुनी थी। एक मैन ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के राज्य में कार्य करने वाला वो भी था व्यक्ति, और उसके पास एक लेडी आती है, एक स्त्री आती है, और वो बोलती है, मुझे बचा लो, मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास बहुत ही कम समय है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं उससे मरने वाली हूँ, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जीना चाहती हूँ। ये उसको बोलता है कि ठीक है, आज से वो उसको समझाता है कि किस तरह ईश्वर का राज्य कार्य करता है, किस तरह सिद्धांत पे ईश्वर का राज्य कार्य करता है। घोषणा करो, वचन की घोषणा करो, और अपने लिए समाधान बोलो, अपने लिए चंगाई बोलो। बोलो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। ये औरत घर जाती है, फिर 10 दिन बाद फिर वैसे ही हालत में वापस आती है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। फिर ये उसको बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। ये उसको समझाता है कि वचन कैसे कार्य करता है, और फिर उसको पूछता है, घर जाके क्या करती हो? समस्या बोलती हो? बोलती हूँ, क्या करूं, बहुत दर्द होता है, बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। वो एकदम पैनिक, एकदम परेशान। उसको बोलना है समाधान, लेकिन वो घर जाके क्या कर रही है? पूरा समस्या ही बोलते बैठती है, इसका सुनती ही नहीं है। फिर तीसरी बार वो वापस आती है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, अब मैं मरने वाली हूँ, अब मैं कमजोर हो चुकी हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ। और इसको इतना गुस्सा आता है उस औरत पे, क्योंकि वो इसका सुन नहीं रही है, ये जो बोलता है वो करती ही नहीं है, तो इसको इतना गुस्सा आता है, ये प्रभु को बोलता है, प्रभु अब मैं इस औरत के लिए प्रार्थना नहीं करने वाला हूं, मरे तो मरे, खड्डे में जाए, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। फिर प्रभु इस व्यक्ति से बात करता है, प्रभु बोलता है, मैं तुझे एक आइडिया देता हूं, वो उसको बता। फिर वो उस औरत को बुलाता है और बोलता है, एक नोटबुक और पेन लेते हुए आना मेरे पास। वो नोटबुक और पेन खरीदती है, उसके पास जाती है, क्या करना है मेरे को, क्या करना है? ये बोलता है, आज से 10,000 बार तुमको लिखना है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। और लिखते लिखते मुंह से बोलते लिखना है, मुंह से बोलते हुए लिखना है। क्या लिखना है? क्या? कौन सा वचन? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। कितनी बार? 10,000 बार। और फिर बोलता है, फिर तुम 10,000 बार लिख कर आना, मैं तुम्हारे लिए
सच्ची वाली प्रार्थना करूंगा। अभी तक मैं तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना कर रहा था, अब मैं तुम्हारे लिए सच्ची वाली प्रार्थना करूंगा जिससे तुम नहीं मरोगी। इसको लिख के लाना। और जब वो इस दौरान जब इससे मिलती है बहुत ही कमजोर रहती है वो औरत, क्योंकि उसको वैसी बीमारी थी, आवाज नहीं निकल रहा था उसके मुंह से, बहुत ही कम आवाज में उससे बात करती थी। तो जब उसको पता चला 10,000 बार लिखना है, 10,000 बार लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है, वो गई और उसने चालू किया। उधर बैठती थी और लिखती थी, उसके प्रेयर टावर में बैठती थी, उसके प्रेयर हॉल में बैठती थी और लिखती थी, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। कितनी बार लिखा? 10,000 बार उस औरत ने उसको लिखा। और जब वो बुक लेकर उस व्यक्ति के पास आई कि तुमने बोला था ना तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे, अभी मैं 10,000 बार लिख के लेके आई हूं, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। तो वो आदमी बोला, अरे याद करो तुम पिछली बार जब मेरे पास आई थी तुम्हारी आवाज तक नहीं निकल रही थी, अब तो तुम्हारी आवाज खुल गई है। तब उसकी आंख भी खुल जाती है, बोलती है अरे हाँ अब मेरी आवाज खुल गई है, अब मुझे कमजोरी नहीं लग रही है। फिर वो बोलता है जाओ डॉक्टर के पास जाके चेक करो, तुमको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, तुम चंगी हो गई हो। ये भाग के डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, तुम्हारे शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची घटना है। किस चीज ने उस औरत को चंगाई दी? हाँ, दोनों जुड़वा भाई जरूरी है। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। हमारा नाव किधर डगमगता है? हम सिर्फ एक पैर से चलने का कोशिश करते हैं। अरे तुमको अगर ईश्वर के राज्य में भागना है, अपने जीवन में चमत्कार छप्पर फाड़ के चाहिए, ऐसा जाएगा तो चमत्कार जल्दी मिलेगा कि ऐसा ऐसा जाएगा तो मिलेगा? हाँ, ये बराबर समझता है तुम लोग को। तो समझ लो आज एक चीज, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। अभी सब कोई उस भाई की तरफ देख रहा है, मेरे तरफ कोई देख ही नहीं रहे। झूठ मत बोलो, अभी मैंने देखा तुम लोग को। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रवचन के वक्त कोई उठा ना, उठने का नहीं, सब तुम्हारी तरफ देखा ब्रदर। अभी तुमको काई को फैन चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए रे बाबा। वो मेरे अच्छे के लिए लाया, वो देख रहा है कब से पसीना पोछे पोछे जा रही है, इसको फैन लगा के दे देता हूँ। कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं। अच्छा किधर थे हम लोग? कितने पैर जरूरी है? एक। हेलो, भागने के लिए कितने जरूरी है? 2 पैर है। हाँ, गॉड ब्लेस दिस। कितने पैर? पहला कौन सा? हालेलुया। करेंगे कि नहीं आज से? क्या ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये तो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। आपको क्या करना है? हृदय से। जितना ज्यादा आप वचनों का अंगीकार करेंगे, उतना आपका विश्वास बढ़ने में वो आपको सहायता करेगा। शायद हो सके शुरू के दिन मैं हर बार जब भी मुझे किसी का कॉल आता है ना, सिस्टर ये प्रॉब्लम है, मैं उसको बोलती हूँ 1,000 बार इस वचन को बोलना। वो लोग बोलते 1,000 बार बोलना है तो चंगाई मिलेगी? तुम बोलो ना, तुमको जरूर मिलेगी। अभी क्या होता है, अगर हमने बोला ना कि ज्यादा से ज्यादा बोलो, तो 10 बार बोल के छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 बार। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ 1,000 बार चिपका देती हूँ। बट सिर्फ 1,000 बार बोलना। उस औरत ने कितनी बार लिखा? तो कितनी बार बोला? और हम लोग को 50 बार बोलने को भी कठिन होता है, सही है कि नहीं? अरे कितना बोलने का हो गया आज का, चल बस हो गया। होता है नहीं होता है? हमारे साथ भी शुरुआत में हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई आसमान से टपके हुए हैं,
नहीं, हमारे साथ भी दिक्कत हुई। जब हमने इस चीज को अप्लाई करना शुरू किया, लागू करना शुरू किया, हमने ये जाना कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुंह से वचनों का घोषणा करना चालू करें। सच बताती हूँ आपको, शुरुआत में हमारा बॉडी मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी बार बोलना है। बहुत नींद आना चालू होता था, बैठते थे जब वचन की घोषणा करने, नींद आना चालू होता था, या तो सर दर्द होना चालू होता था, या तो कुछ तो होता था जिससे हम सोचते थे बस हो गया आज के लिए, और छोड़ देते थे ये सोच के कि बस हो गया आज के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बात करता था, कहता था कि क्या तू प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम कर रही है? तो अगर तू उसके साथ सच्चा प्रेम कर रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा समय दे। तो हमने धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाया। शुरुआत में 15 मिनट जो करते थे, फिर धीरे धीरे हमने आधा घंटा किया, फिर धीरे धीरे हमने 1 घंटा किया, फिर धीरे धीरे हमने 2 घंटा किया, अब धीरे धीरे हम 3 घंटे पे आए हैं। 3 घंटे नॉन स्टॉप। हमारे रेट्रीट में आओ, रांची में आपके रेट्रीट होता है, उल्लातू में हमारा अभी भी है, 21 से 26। 3 से 4 घंटे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं पता है? सिर्फ वचन की घोषणा। और ऐसे ऐसे चमत्कार उधर हो रहे हैं। व्हीलचेयर से जो लड़की आई थी, जिसको उठा के लाया था व्हीलचेयर पे, वो जाते वक्त अपने पैरों पर चल के गई है। कमर के नीचे का हिस्सा उसका अपंग था, बोले तो जान नहीं रहता ना, ऐसे लटकता था। और यूट्यूब पे उसका गवाही है, देखना आप। और अभी वो अपने पैर से चल के जाती है, पैर से चल के आती है। कैंसर चंगा हो रहा है, अंधे की रोशनी लौट रही है आंखों की। जो लकवा मारा हुआ था, वो आया था उसकी माँ को लेकर, उसकी माँ व्हीलचेयर पर थी, लेकिन वो भाई भी लकवे से चंगा हो गया। पूरा चर्च में, कलीसिया में दौड़ लगा रहा है, पूरा पैरिश में दौड़ लगा रहा है, दोनों हाथों को उठाकर अपने पैर से दौड़ लगा रहा है, जिस पैर से वो चल नहीं रहा था। हमारा वो भाई, ब्रदर नाम क्या है? ब्रदर लुइस। जब पहली बार आए थे ना, वो बड़ा सा डंडा है उनके पास, पूरा उसके ऊपर जोर लगा कर, सही है ना? और जाते वक्त उस डंडे को इधर पकड़ा था और भाग के गए। और इधर भी कितना भागे, बापरे, मेरे को आखिर में बोलना पड़ा, ब्रदर रुक जाओ, इतना भागे वो लास्ट टाइम। और आज सवेरे मैंने उनको देखा, उनके हाथ में डंडा था। मैं बोला ये फिर डंडे पे चल रहा है, लेकिन नहीं, उसने बाद में मैंने देखा उसका डंडा ऐसा नहीं था, उसका डंडा ऐसे था, डंडे को साइड में पकड़ के चल रहा है। तो मैं बोला प्रेज गॉड, सुधार है, हालेलुया। सही है ना ब्रदर? हालेलुया। क्या हमने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया? उन्होंने इस सिद्धांत को सीख लिया, मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो। दोनों जरूरी है, एक पैर से मैं दौड़ नहीं सकती। अगर मुझे दौड़ना है मेरे जीवन के रेस में, तो मुझे दोनों पैरों का होना जरूरी है, दोनों जुड़वा भाई को साथ साथ चलना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जितनी बार आप मुंह से वचनों की घोषणा करोगे, क्या होगा? वो कानों से होकर कहाँ गिरेंगे? हृदय में। और वही आपके विश्वास का निर्माण करेंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे। और जब आपके जीवन में समस्या आएगी, तब क्या होगा? रेमा। रेमा मतलब क्या? वही वचन जो आपने अंदर डाला था ना, वो आपको अंदर से बाहर आएगा, वही वचन रेमा होकर निकलेगा। जैसे हम जब रांची पहुंचे, जहां पे हम रह रहे हैं, वहां पे पता चला बहुत दिन से करंट ही नहीं है, लाइट नहीं है, क्योंकि इधर बहुत बरसात चल रही है ना, थंडरिंग वगैरह हो रहा है। नो लाइट, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले दिन जब बारिश के पानी से हम लोग सोचे नहाएंगे, और वो पानी नहाने को लिया तो अंदर में धक 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 डांस करने लग गई। फिर मैं तो नहा के बाहर आई, फिर मेरा पति अंदर गया। फिर मेरा पति बोल रहा था, अब मेरे को समझा तू अंदर नाची क्यों, क्योंकि वो भी जाके नाचा। और वो बोल रहा है ऐसा लग रहा है मैं बर्फ से नहा रहा हूं, पानी इतना ठंडा था। तो लेकिन अंदर घुसने से पहले क्या बोल के घुसी थी पता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। क्या है वो हिंदी में? प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
तो ये ठंडा पानी मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं जाके नहाऊंगी। अभी सच्ची बोलती हूँ, हमारे लिए वो बर्फ का पानी में नहाना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा ठंडा। और बर्फ का पानी तो छोड़ दो, हमको पीने को पानी नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया बताए, बारिश का पानी को जमा किया जो टेरेस पर से गिर रहा था। कॉफी कैसे दिखती है कॉफी, वैसे वो पानी था। अभी उसको देख के अंदर का मन क्या बोलता है, ए छी 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 छी, पीना नहीं पीना नहीं पीना नहीं, इसको पीना नहीं। पर प्रभु क्या बोलता है, यदि विश्वासी विष भी पी जाए तो उसको कोई हानि नहीं होगी। तो ये तो पानी है, थोड़ी ना विष है। तो हमने क्या किया, मेरा दुपट्टा लिया, उस दुपट्टे को छन्नी बना दिया, उस पानी को फिल्टर मार दिया। काला तो फिर भी था वो, लेकिन जो कचरा वचरा था सब ऊपर रह गया। फिर हम लोग पी लिया, उसी से चाय भी बना लिया, उसी से चिकन भी बनाया, उसी से नहाया धोया, सब कुछ उसी से। लेकिन आज आपके सामने खड़ा है ना, मर गया क्या, बीमार पड़ गया क्या, नॉट पॉसिबल। क्यों, फटाक से अंदर से वचन बाहर आया, यदि तू विष भी पी जाए तो तुझे कोई हानि नहीं होगी। तो ये तो सिर्फ पानी है, इसको आशीर्वाद दे और पी ले। प्रभु यीशु का लहू पी रही हूं, और हमने वैसा ही किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब आप मुंह से ही वचनों का अंगीकार करते हैं, वो वचन आपके अंदर हृदय में गिरते जाते हैं और हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। और समस्या की घड़ी में क्या होता है, वही उत्पन्न हुआ विश्वास, वही अंदर गया हुआ वचन आपके अंदर से रेमा होके बाहर आता है। मतलब अंदर से बाहर वचन आपसे बात करता है। जो भी आपकी समस्या होगी उससे रिलेटेड वचन आपको वो याद दिलाता है जो ऑलरेडी आपके अंदर गया था। उससे रिलेटेड उदाहरण आपको याद दिलाता है जो ऑलरेडी आपके अंदर गया था। अभी हम सिखाते वक्त उदाहरण देते हैं ना, सही है कि नहीं। हमको भी उदाहरण, जब मैं वो पानी इतना ठंडा था, जब नहाने को गई तो हमारे आत्मिक पिता जो है, जिनसे हमने सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं, उनका एक गवाही मुझे याद आया। उस समय में मुझे लग रहा था मैं नहीं नहा पाऊंगी, क्योंकि बाहर बरसात तेज है, मैं भीगी हुई हूँ, ठंडी लग रही है, ऊपर से पानी इतना ठंडा है। लेकिन उन्होंने उनकी गवाही बताई थी कि जब वो अफ्रीका गए थे, वो हर बार उधर जाते थे। वो कहते हैं कि हम उधर दिन में नहीं नहाते और दिन में नहीं पानी पीते। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं बोला क्यों ऐसे दिन में नहाता नहीं है, दिन में पानी नहीं पीता है, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि पानी का कलर ऐसा रहता है कि अगर मैं दिन में उसको देख लूं तो ना मैं उससे नहाऊं और ना ही मैं उसको पीने का बात तो बहुत दूर, मैं तो उससे नहा भी नहीं सकता। अंदर इतना कुछ कुछ मिलता है उस पानी में और इतना ज्यादा गंदा होता है कि मैं नहीं नहा सकता। तो रात के अंधेरे में उधर बिजली नहीं है अफ्रीका में, ऐसा ऐसा जगह हो जाता है। तो वो क्या करता है, अंधेरे में क्या पता ऊपर क्या जा रहा है, डालो 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 और पी लो। वो उदाहरण मुझे याद आया जो उससे मैंने मेरे कानों से होकर अंदर गया था, जब उससे सुना था। क्या हुआ, जब मेरी करने की बारी आई, वो अंदर से रेमा होके बाहर आया। अगर तेरा आत्मिक पिता कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकती, सही है कि नहीं। और मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और घुस गई बाथरूम में और फिर नाच गाना करके ही बाहर निकली हालेलुया। तो मुंह से अंगीकार जरूरी है कि नहीं है, बहुत जरूरी है। और दोनों पैर होना जरूरी है। एक पैर से भागेगा क्या, नहीं, दोनों पैर का होना जरूरी है। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। मान लो मैं मुंह से पूरा वचन बोलती रहती हूँ, क्योंकि गौरी सिस्टर सिखा के गई है वचन बोलना। धन्यवाद प्रभु यीशु में आपके घाव से चंगी होगी, धन्यवाद प्रभु यीशु में आपके घाव से चंगी होगी, धन्यवाद प्रभु यीशु में आपके घाव से चंगी होगी, धन्यवाद प्रभु यीशु में आपके घाव से चंगी होगी। पूरा दिन बोल रही हूँ, लेकिन अंदर विश्वास ही नहीं है। अभी भी मैं क्या बोलती हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके घाव से मैं चंगी होगी, लेकिन अभी भी दर्द है, अभी भी दर्द है। लेकिन के बाद तुम जो कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा विश्वास उस पर है, याद रखो। लेकिन के बाद तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा विश्वास उस पर है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूं, लेकिन अभी भी दर्द है। तो तुम्हारा विश्वास किस पर है, दर्द पर है।
मेरे शरीर में दर्द है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु के घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। अब तुम्हारा विश्वास किस पर है? चंगाई पर है। कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आप लोग बोलते हो बोलना नहीं है, बीमारी बोलना नहीं है, तो दर्द होता है तो बताना नहीं है क्या? या आप लोगों को नहीं आया ये सवाल? मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और वो बोलेगा हमको बोला है बोलने का नहीं, मैं चुप रहता हूं। हम ये नहीं सिखा रहे। मैंने आपको क्या बोला? लेकिन के बाद आप जो कुछ बोल रहे हो, आपका विश्वास उस पर है। अभी जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, हम कैसे बात करते हैं? मान लो जब भी हमारा सर दर्द होता है ना, हम बोलते हैं क्या बात है, आज मेरा सर दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो समझ जाता है इसको सर दर्द हो रहा है। फिर हम लोग बैठते हैं और वचन की घोषणा करते हैं। वो भी वैसे ही बात करता है मुझसे। अगर उसको तकलीफ हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो कहता है आज मेरा हाथ बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा है। मैं समझ जाती हूँ कि दर्द है। तो हम लोग क्या करता है? बैठ के उस दर्द को भगाता है। आपको पता है, मैं जब मैंगलोर में थी, मैं बाथरूम में बहुत जोर से गिर गई फिसल के। और उस दिन वहां पे मेरी प्रेयर मीटिंग थी। हमको जाके सिखाना है, हमको जाके आराधना करना है, स्तुति करना है। और मैं बाथरूम में गिर गई और इतना धड़ाम से आवाज आया कि ये अंदर भाग के आ गया। क्या हो गया अंदर बाथरूम में? इसने देखा तो मैं गिरी पड़ी हूँ नहाते वक्त, और ये फूट गया था, बहुत खून खून हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लगी कहाँ है। तो इसने उठाया और मुझे बेड पे लाके रखा, और इतना ज्यादा दर्द था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे लगा कहाँ है। फिर इसने बोला कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। और मैंने जैसे ही पैर नीचे रखा, इतना जोर से दर्द आया मेरे पैर में कि मैं समझ गई कि मेरी हड्डी टूट चुकी है, मैं नहीं उतर पाऊंगी। और मैंने उसको बोला, मैं रो रही हूँ। मैंने उसको बोला नहीं नहीं, रुक जा, ऐसे ही बैठने दे मुझे, कुछ मत कर, हाथ भी मत लगा, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर हम लोग वचन बोल ही रहे। थोड़ी देर बाद वो दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने बोला कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या करें, मीटिंग कैंसिल करें क्या, क्योंकि अभी उधर 2 घंटा खड़ा रहना होगा तो कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग ने मीटिंग कैंसिल नहीं किया। हम लोग बोले हम जाएंगे। प्रभु यीशु का कार्य है, शैतान रुकावट डालने की कोशिश तो करता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हम जाएंगे। हम पूरे गाड़ी में वचन की घोषणा कर रहे थे जाते वक्त। जब वहां पहुंचे वचन की घोषणा कर रहे हैं। जब उधर का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ, उसके बाद जब घर आए वचन की घोषणा कर रहे हैं। और रात को क्या हुआ होगा? दर्द कम हुआ होगा कि नहीं? हेलो, दर्द कम हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। क्या हुआ? और हद से ज्यादा बढ़ गया। और मैंने बोला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चलो। और वो मुझे उठा के कार में डाल के डॉक्टर के पास ले गया। मुझे अभी भी याद है, मुझे चलने को ही नहीं हो रहा था, व्हीलचेयर पे लेके गए थे मुझे, व्हीलचेयर पे। जिंदगी में दूसरी बार बैठी हूँ मैं, पहली बार भी बैठी हूँ व्हीलचेयर पे, लेकिन इस बार तो उठने को ही नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने मुझे कैजुअलिटी मतलब अति दक्षता बोलते ना, इमरजेंसी में लेके गया, उधर डाला और सबसे पहले एक्सरे निकाला मेरे पैर का, क्योंकि मेरा पैर इधर एंकल है ना, मेरा एंकल इधर सूजा हुआ था, इतना सूजा हुआ है। और जब उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया, उस एक्सरे में क्या आया? क्रैक हो गया है। क्या हो गया है? हड्डी टूटा है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला तेरे को प्लास्टर करना पड़ेगा। तो कितना दिन? तो 3 हफ्ते, 3 हफ्ते बेड से नीचे नहीं उतरना है, प्लास्टर में पैर रहेगा, कंप्लीट बेड रेस्ट। बोले तो तुम बेड पे ही रहना है 3 हफ्ता। अभी हमारा हर दिन प्रेयर मीटिंग होता है, हर दिन कहीं ना कहीं जाना है, हर दिन किसी ना किसी को प्रवचन करना है। 3 हफ्ते शैतान की लॉटरी लग जाएगी अगर मैं घर पे बैठू तो। सही है कि नहीं? मैंने बोला ये शैतान का बहुत बड़ा योजना है, हम इसको पूरा होने नहीं देंगे। उधर ही मेरे पति और मैंने एग्रीमेंट में सहमति की प्रार्थना की कि हम इस रिपोर्ट को रद्द करते हैं यीशु के नाम से, हम कोई प्लास्टर नहीं करेंगे, मेरा पैर चंगा है यीशु के नाम से। और डॉक्टरों को बोला कि हम प्लास्टर नहीं करेंगे। तो डॉक्टरों ने बोला फिर क्या, पैर में तो क्रैक है, तो वो नॉर्मल बैंडेज आता है, वो डाल के आप दे दो, हम घर जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने मेरे पति से साइन करा के लिया कि पेशेंट ने मना किया है।
अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ होता है तो पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग नहीं। उससे साइन करा के लिया, हम लोग घर आए। घर आने के बाद उस रात को ना वो सोया ना मैं, हम लोग बैठ के कंटिन्यूस वचन की घोषणा करते रहे, कंटिन्यूस वचन की घोषणा करते रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है आपकी हड्डियां जोड़ों से अलग हो गई थी, तो उसी आपकी हड्डियों के अलग होने के कारण मेरी हड्डी जुड़ चुकी है यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं आपके राज्य का काम कर सकती हूँ। पूरा रात में हमको पता ही नहीं कि हमको नींद कब लग गई, बोलते बोलते ही हम लोग को नींद लग गई। 3:30 बजे तक तो हम लोग जगे थे, उसके बाद मुझे कब नींद लग गई मुझको नहीं पता। जब मैं सवेरे उठी, मैंने पैर जैसे ही बिस्तर से नीचे रखा, मैंने देखा सूजन भी गायब है और दर्द भी गायब है। मैं उसको जंप कर करके दिखा रही हूँ कि मेरा पैर चंगा हो गया, देख मेरे को कोई दर्द नहीं। वो बोलते अरे उछल मत उछल मत, बोला मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा है, मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा है। और अभी आप लोगों को दिखाओ सूजन है क्या, आप खुद देखो। अभी तो मैं सॉक्स पहना है, लेकिन अभी सूजन दिख रहा है क्या? कुछ भी दिख रहा है क्या? ऐसा लग रहा है क्या हड्डी टूटा था? खड़ी हूं ना आपके सामने, चल रही हूं ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उस एक्सरे में साफ दिखता है कि हड्डी टूटी है। हालेलुया, वचन में ताकत है कि नहीं है? लेकिन कितने पैर जरूरी है? कौन से? मैंने कोई संदेह नहीं किया, हो ही नहीं सकता है कि मेरे पैर में मोच आए, हो ही नहीं सकता है मेरी हड्डी टूटे, क्योंकि मेरे यीशु ने उसकी हड्डियां तुड़वा के ली है। वचन कहता है साम सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति नहीं, भजन संहिता में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, 22:14 में लिखा है कि उसकी हड्डियां पानी की तरह बह गई, जड़ से टूट गई। तो मेरी हड्डियां कैसे टूट सकती है? और आज आपके सामने खड़ी हूं अच्छी खासी। हालेलुया, कोई दर्द नहीं। नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन। तो अगर मेरे जीवन में वचन कार्य कर सकता है, आपके नहीं करेगा? हेलो, नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, आपके नहीं करेगा, आपका यीशु अलग है। हेलो, आपका यीशु दूसरा है, ऐसा है? जिस यीशु पे मैं विश्वास करती हूँ आप भी उसी पे कर रहे हैं ना, तो यीशु आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आपको भी हर बीमारी से मुक्ति जरूर मिल सकती है, आपको भी गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, आपको भी मानसिक समस्या से मुक्ति मिल सकती है, आपको भी नशे की आत्मा से मुक्ति मिल सकती है, आपको भी कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन कैसे, कौन मुक्त करेगा आपको? पढ़ना जरा रोमियो 10 वापस, वो 9 पढ़ना, 9 नहीं 10 पढ़ना। ये सिर्फ यहाँ पे उद्धार की बात नहीं कर रहा है प्रभु यीशु, उद्धार तो तय है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन हर चीज से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके बीमारी से, आपके गरीबी से, आपके अगर आपको कर्जा है उस कर्जे से, अगर आपको कोई आपके परिवार में कोई श्राप है उससे, सब चीजों से मुक्ति। और परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको श्रापों से मुक्त किया है। आपके जीवन में कोई श्राप की जगह नहीं है, उसने ऑलरेडी आपको श्रापों से, पापों से, बीमारी से, सब कुछ से आजादी दी है। लेकिन आप उसको अनुभव कब करोगे? जब इन 2 पैरों के साथ चलोगे। हालेलुया। हमारी गलती कहाँ होती है? हम अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, सही है कि नहीं? हेलो, विश्वासी है कि नहीं आप लोग? है ना? विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन हमारी गलती क्या होती है? मुंह से हम बोलते नहीं। देखो ऐसे हमारा मुंह बहुत चलता है, लेडीज का कम चलता है, जेंट्स का बहुत ज्यादा चलता है, सही है ना? है? रे बाबा तेरी बीवी बहुत अजब है रे, मैं नहीं बोली,
बहनों ये बोलती है कि लेडीज का ज्यादा चलता है, ऐसा है? इधर ऐसा नहीं होता है, इधर के लोग अच्छे हैं। इधर भी होता है, होता है, इधर होता है, रेडवा में नहीं होता है। रेडवा में भी होता है। औरतों का मुंह चलता है कि नहीं चलता है? कट 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 कट, नहीं होता है। लेकिन हमें सीखना है सही जगह मुंह चलाना। सही जगह अपने मुंह का इस्तेमाल करो, देखो तुम एक योद्धा बन के निकलोगे। मैंने सीख लिया अपने मुंह का सही से, क्योंकि मेरा मुंह पहले गटर था, गटर, नाली नाली, पता है ना। मेरे को कोई शर्म नहीं इस बात को बताने के लिए, क्योंकि ये हकीकत है। मेरा मुंह नाली था, गटर था। जब भी मैं मुंह खोलती मेरे जबान से सिर्फ गालियां निकलती। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, और मैं पहले से ऐसी नहीं थी। मतलब मैं बचपन से तो अच्छी लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, संसार की चीजों में आती गई, मेरे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का वास था। गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, जलन, कड़वाहट, नफरत, सब गंदगी को अंदर लेके चल रहा था। मुंह जिधर नहीं चलना चाहिए उधर चलता था। माँ को तक गालियां देती थी, गंदी गंदी। बहन को गालियां देती थी, किसी को नहीं छोड़ती थी। ऑफिस वालों को तक गालियां देती थी जहां पे काम करती थी। उधर उधर मेरे एरिया में मैं फेमस थी, झगड़ालू लड़की है, झगड़ालू। इसके मुंह मत लगना, बहुत गंदी बात करती है। मेरी माँ मेरे साथ ट्रेन में नहीं आती थी, बोलती थी जाके मेरी इज्जत गलाएगी, उधर भी झगड़ा करेगी, मेरे को नहीं आना तेरे साथ। क्योंकि ट्रेन में भी अगर किसी से झगड़ा होता था ना, नॉर्मल झगड़ा नहीं, गालियां देके मैं झगड़ा करती थी, तो उनको इंसल्ट लगता था। क्योंकि मैं ब्राह्मणों के परिवार से हूँ। ब्राह्मण परिवार में कोई लड़की गाली वाली नहीं देती है, बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं। लेकिन मैं क्या, गाली देने वाला। मेरा मुंह भी बहुत गंदी तरीके से चलता था। लेकिन जब मैं यीशु में आई, मैंने सीखा कि मुंह से अंगीकार बहुत जरूरी है, लेकिन श्राप का अंगीकार नहीं, शैतान के राज्य का अंगीकार नहीं, गाली का अंगीकार नहीं, अंगीकार प्रभु यीशु के वचनों का। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है शब्द बीज है, हृदय भूमि है। तो जो बीज बोगे फसल वही आएगी कि नहीं आएगी? टमाटर बोया है और दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आलू दे दे, प्रभु आलू दे दे प्रभु आलू दे दे। प्रभु बोरी भर भर के आलू देगा ना? अरे इधर ऐसा नहीं होता है। अजब गाँव है रे तुम लोग का, गजब गाँव है। तो टमाटर डालेगा, प्रार्थना करेगा तो आलू नहीं मिलेगा? रो रो के मांगा तो तभी भी नहीं देगा? चलो मान लो 100 मोमबत्तियां जलाई, अब तो पक्का देना ही देना है, तभी भी नहीं मिलेगा? मुझे तो पता ही नहीं था। हेलो, आलू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। टमाटर डालेगा आलू नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो बीज लगाने से आलू मिल जाएगा। तो हाँ, तो आलू का बीज लगाने से आलू मिल जाएगा। तो सोचते रहेंगे ये कितना कंफ्यूज कराती है। हेलो, तो क्या करना पड़ेगा? अरे बाकी का प्रोसेस भी है कि नहीं है? हाँ। अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हम जो विश्वासी है, हम लगाते किसी और बीज को है, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हमारा जीवन में छप्पर फाड़ के चमत्कार होगा। होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्योंकि तुम कौन से बीज को बो रहे हो अपने हृदय की भूमि में? अगर तुम दिन भर बोलते रहते हो, अरे मैंने सुना है, मैंने बहुत बार सुना है, जैसे वो बता रहा था सवेरे, खास करके जब हम गाँव जाते हैं ना और किसी बुजुर्ग से मिलते हैं ना, अरे बेटिया ये दर्द तो अभी होगा ही ना, उम्र जो हो गई है। बाइबल में लिखा है क्या तुम उम्र होने पे हड्डी कमजोर हो जाएगा? अब्राहम को 100 में बच्चा हुआ और तुम बोलता है 60 की उम्र में मेरी हड्डियां दुख रही है।
अरे अभी तो बुढ़ापा आ गया है, अभी बस इंतजार कर रहे हैं कि कॉलिंग कब आएगा ऊपर से। ऊपर जाके क्या करेगा? प्रभु बोलेगा ऊपर आके तू करेगा क्या? नीचे तेरे लिए बहुत काम है, तू उधर रुक। ऊपर आने की लगी पड़ी है तेरे को। सही है कि नहीं? बाइबल में कहीं पे लिखा, तुम्हारे शब्द तय करेंगे तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर बोलोगे ना कि मैं इंतजार कर रही हूँ कब मरूंगी कब मरूंगी कब मरूंगी, तो भाई तुमने अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया। तो जो 2 साल बाद मरने वाले हो, अब भी नंबर लग जाएगा। क्यों? तुमने वो बीज को बोया है, तो फसल वही तो आएगी ना। सही है कि नहीं? सही अंगीकार करना सीखो। भले ही मेरा पति शराब पी रहा है, लेकिन अगर मैं दिन भर बोलती रहती हूँ ये तो बेवड़ा है, पी पी के ही मर जाएगा, ये तो बेवड़ा है, पी पी के ही मर जाएगा, कितना पीता है कितना पीता है कितना पीता है, वो पीने का कम होने के बजाय और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो बीज बोया, मुंह से निकला तो कानों से हृदय में गया कि नहीं गया? तो अब बीज गिरा है तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? और कभी भी एक बीज डालने पर, अभी टमाटर का एक बीज डाला तो एक ही टमाटर मिलता है क्या? नहीं, कई सारे आएंगे कि नहीं? उसी तरह अगर समस्या का एक बीज तुमने बो दिया अपने परिवार के लिए, फसल भर भर के आएगी। फिर चालू हुआ था उसका शराब पीने से, खत्म हो जाएगा कि शराब में डूबकर ही वो मर गया। जिम्मेदार कौन? तुम खुद। अंगीकार सही से करना सीखो। और जब तुम मुंह से बोलते हो, वचन की घोषणा जब मुंह से करते हो, वही वचन तुम्हारे हृदय में जाएंगे, और जब मुंह खोलोगे उसी को बाहर आना है तुम्हारे मुंह से। तो जो अंदर जाएगा अंगीकार वही होगा। हालेलुया। पानी देना जरा वो। अभी 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 मान लो इसको मैंने नीचे डाला, ओके? क्या गिरा? संतरे का जूस। बहुत टेस्टी है रे संतरे का जूस। हाँ हाँ, सही है ना? मैं बोल रही हूँ ना संतरे का जूस है। क्यों नहीं मानते हो? मैं पागल है, दिखता है ना पानी है अंदर। पानी है कि नहीं है? तो जब डाला क्या आया? संतरे का जूस। क्या आया? क्यों? भरा क्या है? तो बाहर क्या आएगा? भरा क्या है? पानी। अच्छा अच्छा, पक्का वचन भरा है? भरा क्या है? नफरत। भरा क्या है? गुस्सा। भरा क्या है? जलन। भरा क्या है? कड़वाहट। तो बाहर क्या आएगा? मधु से भरे शब्द आएंगे बाहर। ये एक सर्कल है, सर्कल। सर्कल बोले तो एक गोल गोल, मुंह से निकलेगा, कान से होकर वही जाएगा और वही बाहर आएगा। तो जो तुम अंदर डाल रहे हैं वो बीज अंदर बढ़ के फल जरूर लाएगा। कुछ घुस रहा है कहाँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो 2 पैर कौन से हैं? हेलो, 2 पैर कौन से है? किस चीज का अंगीकार करना है? किसका? श्राप का, पाप का, शैतान का। तो अंदर जाएगा वचन, तो बाहर क्या आएगा? पक्का? तो अभी कल से चेक करने का, तुम लोग के गांव में अगर कोई गाली गलौज दे रहा है ना, तो उसको पूछने का, ए भाई तेरे हृदय में क्या गिरा है? कौन सा बीज गिरा है? क्योंकि तेरा फसल तो पूरा शैतान वाला है। समझ आ रहा है ना? उसको याद दिलाने का, जाके अगर कोई दिखा गाली देते वक्त, जाके पूछने का, हेलो हृदय में कौन सा बीज है? क्योंकि मुंह से सब गंदगी ही आ रहा है, तो बीज बदलो। जाके बोलने का एक दूसरे को। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, बीज बदलो अपने हृदय के अंदर के। हिलाओ हिलाओ, ए हिलाओ बाजू वाले
को, हिलाओ, पीछे वाले हिलाओ, बोलो बीज बदलो, हिलाओ 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 हिलाओ। क्या बोल रहा है बाजू वाला? बीज बदलने को तैयार है कि नहीं है? कौन से बीज डालने वाले हो आज से? हाँ, क्या हुआ? कौन से बीज डालने वाले हो आज के बाद से? मेरे को पता चलेगा, अगली बार आऊंगी तब आप लोगों के फल देखकर ही पता चलेगा कौन से बीज डाले। अभी इन बहनों के फल को देख के क्या पता चलता है कि ये लोग सच में ईश्वर के वचन को अपने अंदर डाल रहा है। क्यों? जवाब सही सही दे रहा है। सही है कि नहीं? तो पता चल रहा है कि अंदर क्या गिर रहा है। कैसे पता चलेगा कि आप सच में विश्वासी है? इधर टैटू बनाएगा यीशु का क्रूस, देख मैं विश्वासी है। कैसे पता चलेगा विश्वासी है? रोजरी, रोजरी दिखेगा गले में तो पक्का विश्वासी है। कैसे पता चलेगा विश्वासी है? नाम नाम नाम, एंथनी, अल्बर्ट, और क्या है? जॉन, पॉल, मैथ्यू, मार्क। नाम, नाम से पता चलेगा हम क्रिश्ती है। ये गौरी और ये हमारे नहीं है। कैसे पता चलेगा विश्वासी है? आपके जीवन के फल बताते हैं कि आपने बीज कौन सा बोया है। आपके जीवन के फल बताते हैं कि आपने बीज कौन सा बोया है। अगर आज भी कोई शराब पी रहा है वचन को सुनने के बाद, तो उसने वचन के बीज को अंदर लिया कि शैतान के गंदगी को अंदर लिया? तो मृत्यु कैसे होगी? खतरनाक होगी कि नहीं होगी? जिम्मेदार कौन? खुद। वचन सुना, लेकिन आज भी मेरे जीवन में मैं बिजी हूं। किसमें? अभी भी व्यस्त हूं। किसमें? इधर नहीं हो पाए, इधर बहुत अच्छे लोग हैं। है ना? इधर नहीं होता, इधर अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है? मेरे को लगा खाली बम्बई में होता है। तो कौन सा बीज अंदर लिया? ईश्वर के राज्य का कि शैतान का? तो फसल कहां से आएगी? हालेलुया। मान लो प्रवचन सुना, लेकिन प्रवचन छूटने के बाद मैं जाके बैठ रहा हूं। तेरे को 5, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड्स। तेरा तेरा कौन सा नंबर आया रे? देख तो जरा। इधर नहीं होता, इधर अच्छे लोग हैं। ये भी होता है इधर? इधर भी खेलते हैं लोग? वाह 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 रे, तुम लोग बम्बई वालों से कम नहीं है। तो कौन से राज्य से फसल आएगी? हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ ना कि हम तो जाते हैं गांव गांव पढ़ाने के लिए, लेकिन जब भी मैं उस गांव में दोबारा जाऊं तो कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जीवन में कोई बदलाव नहीं है। कुछ कुछ का एकदम छप्पर फाड़ के बदलाव है, लेकिन कुछ कुछ के जीवन में कुछ बदलाव नहीं है। तो मैं सोचती हूँ प्रभु क्या गलत पढ़ा रहे? क्या हम लोग? इन लोग के जीवन क्यों नहीं बदल रहे? वचन तो वही है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन लेने वाला जो लेना चाहिए वो नहीं ले रहा है। इधर बैठ के वो सुनता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है किधर दिखेगा? हड़िया दुकान। तो फिर क्या फायदा गांव गांव जाकर लोगों को प्रचार कर? लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। आज नहीं बदला, चल कल तो बदलेगा रे पक्का। काम काम है वचन देने का, देने का। लेकिन ऐसे जीवन बर्बाद मत करो। आपके जीवन बहुत ही आप लोग बहुत ही मूल्यवान हो ईश्वर के लिए। हम 365 दिन आपके गांव में नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप यही के हो ना। शायद देखो, सिर्फ अपना मत सोचो,
जहां पे तुमने अपना सोचना चालू किया वहां पे तुमने तुम्हारी तरक्की रोक दी। जब तुम अपना छोड़ के दूसरे का सोचना चालू करते हो तब तुम्हारी तरक्की होना चालू होती है। शायद मैं सबको नहीं बचा सकती, सबको बचाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस गांव में मैं हूं, जहां पर मैं हूं, अड़ोस पड़ोस, वहां तो मैं बचा ही सकती हूँ। एक 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 छोटा बच्चा देखता है एक समुद्र के किनारे बहुत सारे स्टारफिश, स्टार मछली होती है ना, वो बहुत सारे गिरे पड़े हैं समुद्र के किनारे, और ये देखता है कि वो लोग तड़प रहे हैं। तो ये अपने छोटे छोटे हाथों से दो दो उठाता है, पानी में डालता है, दो दो उठाता है, पानी में डालता है, दो दो उठाता है, पानी में डालता है। तो उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, एक आदमी, वो उसको बेटे को बोलता है, अरे बच्चे क्या कर रहे है तू, देखता नहीं किनारा पूरा का पूरा भरा हुआ है, तू सबको नहीं बचा सकता, क्यों कर रहा है, छोड़ दे। वो छोटा बच्चा उसको बोलता है, अंकल मैं जानता हूं मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन इस वक्त जो मेरे हाथ में है मैं उसे तो जरूर बचा सकता हूं। ऐसा बोल के पानी में डाल देता है। जब उस आदमी को उस बच्चे की बात समझ आती है, वो सोचता है यार छोटा बच्चा है तो मैं भी उसको ज्वाइन करता हूँ। वो भी उठाता है, चालू करता है डालना, वो भी उठाता है, फिर उन दोनों को और दो देखते हैं, फिर वो आते हैं, वो भी उठाते हैं, चालू करते हैं, फिर और चार आते हैं। ऐसा कर करके बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं और वो पूरा का पूरा समंदर का किनारा, फिश जो मछलियां थी सबकी सब अंदर, और किनारा साफ हो जाता है। हालेलुया। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? सबको बचाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन शुरुआत एक से जरूर कर सकते हैं। क्या पता वो मछली आपके घर की हो, आपके सास, आपके ससुर, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, कोई भी हो सकता है जो आपके द्वारा उसका आत्मा बच जाए। सर नो, बहुत बड़ी बात है अगर किसी का आत्मा आपके कारण बच रहा है। उससे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा कीमती। सोचो, आपके कारण किसी को यीशु मिला है और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाया है, इससे खुशी की बात और कुछ हो सकती है? स्वर्ग राज्य का प्रवेश तो दूर की बात, उसको छोड़ दो, धरती पे जीते जीते ही आपके कारण वो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है, तो इससे खुशी की बात कोई हो सकती है? ये सब चीजें, लाइट जाना, ये गंदा पानी पीना हमारे लिए बड़ा अभी नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि इन सब के अपोजिट, विरुद्ध में हमको जो मिल रहा है ना, जब कोई आके बोलता है ना, सिस्टर वो प्रवचन सुन के ना जिंदगी बदल गया है, पति का शराब छूट गया है, कर्जे से मुक्ति मिलती, इससे बढ़िया खुशी की बात और हमारे लिए कोई नहीं है। सो मच वी आर हैप्पी, बहुत खुश है हम लोग वो सुन के। क्यों आए दोबारा हम लोग इस गांव में? हमारे पास समय बहुत है, टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है, ऐसा है? हमारा समय बहुत कीमती है। बहुत लोग, पूछो हमारे राम भाई को, बहुत लोग बुला रहे हैं लेकिन उनका कैंसिल करके हम लोग आपके गांव आए हैं। पता है क्यों? उनको मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा आना यूं ही वेस्ट मत करा देना, खाली मत जाने देना। जो संधि आपको मिली है, जो मौका आपको मिला है ईश्वर के नजदीक आने का, उसे छोड़ो मत। भले ही शायद मैं मुंह से जब अंगीकार करना चालू करूं मुझे चीजें बदलती हुई ना दिखे, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कभी बदलेगी ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही आपने शब्द बोलना चालू किया, स्वर्गदूतों ने उन शब्दों को लेकर काम में डालना चालू कर दिया है। अब वो उनका काम कर रहे हैं, आप आपका काम चालू रखो। देखो, जैसे सवेरे हमने एक उदाहरण लिया, जब एक 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 महिला जब गर्भवती होती है, क्या सब दुनिया को पता चलता है क्या? नहीं, सिर्फ उसको पता है कि उसने कंसीव किया है, गर्भ धारणा हुई है। सही है कि नहीं? और फिर वो अपने पति को बताती है, करेक्ट? सबको नहीं पता चलता है और हम कुछ समय तक सबको बताते भी नहीं है, बराबर? लेकिन कुछ समय बाद सबको पता चलना चालू होता है। कैसे होता है ना बड़ा? अरे इधर नहीं होता है क्या? होता है ना? तो जब पेट बड़ा होता है सबको पता चलता है, ओह गुड न्यूज है लगता है इन लोग के घर में। सही है कि नहीं?
गुड न्यूज है इन लोग के घर में, बेबी आने वाला है इन लोग के घर में, सबको दिखता है। लेकिन जब शुरुआत हुई सबको दिखा गया? शुरुआत हुई, बदलाव किसी को दिखा गया? नहीं, किसी को नहीं। सिर्फ उसी स्त्री को पता है कि उसकी गर्भ धारणा हुई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अब सबको दिख रहा है कि इनके घर में गुड न्यूज है। उसी तरह जब आप मुंह से अंगीकार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, किसी को नहीं दिखाई देगा कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, किसी को नहीं समझेगा आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे महीनों बीतोगे, लोगों को पता चल जाएगा कि इनके घर में गुड न्यूज है। पति की शराब छूट गई है, कर्ज से मुक्ति मिल रही है, बच्चे पढ़ाई में अव्वल आ रहे हैं। अरे गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। नहीं चाहते हो गुड न्यूज हो? हेलो, नहीं चाहते हो गुड न्यूज हो? अरे मैं इस गुड न्यूज की बात नहीं कर रही हूँ रे। अरे बाकी गुड न्यूज चाहते हो कि नहीं? ये भी तो चाहते हैं कि नहीं? बहुत सारे सिस्टर लोग मुझे आके बोलते हैं, सिस्टर कंसीव नहीं हो रहा है, गर्भ धारणा नहीं हो रहा है। सो उनके लिए ये भी गुड न्यूज है बहुत बड़ी। यस और नो? कैसे होगा? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। उसी को तो विश्वास कहते हैं कि मुझे कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपना अंगीकार नहीं छोड़ रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं, मुझे पता है कि अगर यीशु ने इस चीज को लिखा है तो मेरा यीशु झूठ नहीं बोलेगा। आपका पता नहीं मुझे, आपका यीशु झूठ बोलता है? मेरा तो नहीं बोलता है। आपका? वही बाइबल है ना? तो आपका झूठ बोलता है क्या? तो मुझे पता है कि अगर उसने लिख के दिया है, इसका मतलब ये 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों, क्या, कैसे, कब, मुझे कुछ नहीं पता। अगर लिखा है तो लिखा है, बस, उसके आगे और कुछ नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? कहाँ सुधार करना है पता चल रहा है? सब कुछ कहाँ डिपेंड है? इस दो चीजों पे, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। अगर आप बोल रहे हो तो हवा में तोते की तरह बात मत करो। तोते को भी बोलना सिखा दिया तो वो भी वही रटते रहता है। सही है कि नहीं? तोता मत बनो। लेकिन यीशु का बेटा बनो, यीशु की बेटी बनो, जो आप हो। वचन कहता है कि हम उसके पुत्र हैं, वी आर द सन्स ऑफ गॉड। तोता मत बनो कि सिर्फ बोलने को बोला है बोल के मैं बोल रही हूं। नहीं, ये विश्वास करो कि अगर मेरे मुंह से शब्द निकला है तो क्योंकि मैं यीशु की पुत्री हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा होके ही लौटेगा। एक राजा है, राजा, ओके? अगर राजा का पुत्र किसी चीज का कमांड, किसी चीज को कमांड करता है, किसी चीज को बोलता है, वो पूरी होती है कि नहीं? क्यों पूरी होती है? क्यों पूरी होती है? हेलो, क्यों पूरी होती है? अरे वो कौन है? तो क्यों पूरी हुई? क्योंकि वो राजा का पुत्र है। अगर मैं उनके राजमहल में जाके कुछ बोलूं, मान लो ब्रदर, क्या नाम था? गैब्रियल ब्रदर। मान लो ब्रदर गैब्रियल किंग राजा का पुत्र है और मैं कोई बाहर की आम प्रजा हूं। अभी इसने कुछ बोला है और वही चीज मैंने बोली है, किसकी पूरी होगी? उनके महल में बोली हुई चीज किसकी पूरी होगी? क्यों गैब्रियल की, मेरी क्यों नहीं? एग्जैक्टली exactly. उसका बेटा है वो, पूरा होना ही होना है, ये नियम है। उसी तरह हम जो प्रभु यीशु के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द उसके राज्य में पूरा होना ही होना है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है उसमें। इसीलिए ध्यान रखो कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो बोलोगे वो पूरा जरूर होगा। तो मैं जीवन बोल रही हूं या मैं मृत्यु बोल रही हूं? मैं अभिशाप बोल रही हूं कि मैं आशीर्वाद बोल रही हूं? अंगीकार क्या है? क्योंकि जो अंगीकार करोगे, भाई बीज बो गया, अब फसल तो आनी ही आनी है। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
आपकी चंगाई और किसी के हाथ में नहीं है। वचन कहता है हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार ही आपको मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा चीज अपने मुंह से वचनों की घोषणा करना चालू करो, अंगीकार करना चालू करो, और जो बोल रहे हो उस पर विश्वास करो कि पूरा हो गया है। क्योंकि अगर आपका सच में उसके साथ रिश्ता है ना, तो आप उसको संदेह नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो जीवित परमेश्वर है, तो वो झूठ नहीं लिखेगा। अगर उसने लिख के दिया है, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हो आप लोग? जाते हो ना? तो रिपोर्ट लिख के देता है डॉक्टर? देते है कि नहीं? उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। मान लो रिपोर्ट लिख के दिया डॉक्टर ने कि भाई तुमको कैंसर है, मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? लिख के दिया है ना उसने, तो मानोगे ना। अरे लेकिन डॉक्टर के रिपोर्ट को, लिखी हुई रिपोर्ट को मान रहे हो, तो जिस डॉक्टर को यीशु मसीह ने बनाया है उसने भी तो तुमको रिपोर्ट लिख के दी है, तो उसको क्यों नहीं मानते हो? उसका रिपोर्ट भी बोलता है तुम यीशु के घाव से भले चंगे हो गए हो, लेकिन कितनी बार हम उसको मानते हैं? क्यों? डॉक्टर सामने है ना, यीशु थोड़ी ना सामने है। सही है ना? जो ये बोलता है ना यीशु सामने है, मैं तो कहूंगी तू काय का रे विश्वासी, खाली नाम का विश्वासी है। मेरा यीशु मेरे सामने ही नहीं, मेरा यीशु मेरे अंदर भी है, मेरे आजू बाजू भी है, मेरे साथ भी है, क्योंकि अब वो हमारे बीच वचन के रूप में है। पढ़ा ना, शब्द ही ईश्वर है। तो अगर मेरे हृदय में शब्द है तो मेरे हृदय में ईश्वर है, वो मेरे अंदर है। तो अगर डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट को हम मान सकते हैं, तो यीशु की लिखी हुई रिपोर्ट को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो सच में जीवित परमेश्वर है। अनुभव नहीं किया है अभी तक। पूछते नहीं विश्वासी है बोल के मैं विश्वासी है, मेरा बाप ने किया बोल के, मेरे बाप के बाप ने किया बोल के मेरे पापा ने किया, मेरे पापा के पापा ने किया बोल के उसने किया, चलते आए, अभी मैं भी वही कर रहा हूं। ऐसे विश्वासी मत बनो, उसे अनुभव करो, वो सच में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं सच्ची बताती हूँ आपको, अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली गलती मेरी है, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी उसको उतना समय नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जब शुरुआत मैंने की थी ना, फुल पैशनेट, पूरा दिन बस सुनती रहती, और सच्ची बोलूं एक समय बाद मुझे अनुभव होता था कि वो मेरे बाजू में है। मुझे वो फील होता था कि वो मुझे देख रहा है, मेरे आसपास किधर तो है। मैं ये नहीं कहूंगी कि फील नहीं होता है इसका मतलब यीशु आपके साथ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं, वो आपके साथ हमेशा है, आपके अंदर हमेशा है। लेकिन उस हद तक उसके प्यार में गिर जाओ कि भले ही आपको आंखों से चमत्कार ना दिखे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब्राहिम 25 साल तक कुछ बदलता दिख रहा था क्या? हेलो, 25 साल तक उसके जीवन में कुछ भी बदल रहा था क्या? नहीं। 25 साल तक वो विश्वास में बना रहा, इसीलिए उसको कहा जाता है फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता। क्यों कहा गया है उसको विश्वास का पिता? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 25 साल वो लगातार उस विश्वास में बना रहा। हम लोग 25 मिनट भी नहीं रह पाता है, सही है कि नहीं? 25 मिनट मान लो मैंने वचन की घोषणा की, अभी भी दर्द है, क्या होगा? विश्वास, ये वचन काम नहीं कर रहा है, 25 मिनट से बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे तो तुम्हारा ये विश्वास है ही नहीं। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? तो क्या तोता बनना है? तो क्या बनना है? अरे तोता नहीं बनना है तो क्या बनना है? तो बोले तो तुम विश्वासी नहीं था, हा? तो क्यों बनना है? कैसे सवाल पूछती रही है लड़की, सोचते रहेंगे।
हालेलुया। ना विश्वासी बनो, ना तोता बनो, यीशु के पुत्र और पुत्रियां बनो। क्योंकि जब तुम तुम्हारी पहचान को जानोगे, जब तुम जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह में तुम कौन हो, खुद ब खुद तुम्हारे कार्य बदलना चालू होगा। राजा का पुत्र पुत्री कभी भी मामूली नहीं रहते ना, एक औहदे में रहते हैं ना। करेक्ट, यस और नो? एक औहदे में रहते हैं। उसी तरह तुम सीख जाओगे औहदे में, अधिकार में चलना, जब तुम जानोगे कि यीशु में तुम कौन हो। और जानोगे कैसे? उसके वचनों द्वारा। इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ, वचनों के साथ समय बिताओ, वचनों के साथ समय बिताओ। अगर 2 दिन हम उसके वचन को नहीं दे पा रहे, तो क्या जिंदगी में तुम विश्वासी है रे? सच में बोल रही हूँ मैं। एक सिस्टर का मुझे कॉल आया, मैंने उसको बोला रांची, मैंने सबसे पहले पूछा आप रहते कहाँ हो? बहुत समस्या थी, तो मैंने बोला रेट्रीट का हो। तो वो बोली कि नहीं आ सकते। तो मैंने बोला क्यों, रहते कहाँ हो? रांची में ही रहते हैं। तो रांची में रहते हो तो रांची में ही तो रेट्रीट है ना। बोलते हाँ वो तो पता है, लेकिन फिर मेरी मुर्गियों को कौन देखेगा? क्या बोला? मैंने बोला इसको दू क्या, मुर्गी की बड़ी है। अरे मुर्गी को बनाया किसने रे? अभी फ्लोरेंस याद है ना, जो पिछली बार हमारे साथ आई थी, राम की बीवी। वो लोग छत्तीसगढ़ 1 महीना रेट्रीट को आए थे, और उनके पास कितनी मुर्गियां थी? 20-25 मुर्गियां थी। कितनी? और सब पूरा परिवार आया था, ये इसका बीवी, इसका बच्चे, सब रेट्रीट को आए थे। कितना महीना? 1 महीना। ना 5 दिन, ना 6 दिन, 1 महीना। लेकिन इन लोग ने क्या किया पता है? अपने सारे मुर्गियों को घर के अंदर बंद कर दिया था, लॉक करके आ गए थे। और जब रेट्रीट खत्म हुआ, 1 महीने के बाद अपने घर आए, तो इन्होंने देखा गांव में एक भी मुर्गी नहीं है। तो पूछने पर इनको पता चला कि मुर्गियों को बीमारी आई थी, जिसमें सबकी मुर्गियां मर गई, लेकिन खाली इनकी बच गई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर थी, घर के अंदर थी, तो इनको वो फैला ही नहीं बीमारी। तो इनकी 25 बच गई, बाकी गांव में मुर्गी ही नहीं। ये है यीशु का प्रेम का सामर्थ। अगर तुम उसको इधर रख रहे है ना, सबसे ऊपर, तो तुम्हारी हर एक चीज को वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुम सबसे पहले अपने जीवन में यीशु को रख रहा है, तो तुम्हारे हर एक चीज की रक्षा कौन करेगा? वो खुद करेगा। तुमको क्या सोचने की जरूरत है मुर्गी का क्या होगा? मैंने बोला मत आओ, ऐसा दिल लेके तुम रेट्रीट में आएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। घर में बैठ के रेट्रीट देखो, उधर बैठे रहेगा, लेकिन दिमाग में क्या दिखते रहेगा? मुर्गी 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 मुर्गी, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, मुर्गी, यही चलते रहेगा। तो क्या फायदा इतना दूर से गाड़ी भाड़ा करके आने का? छोड़ दो। ये है हमारा जीवन। अरे यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर उसका लहू दिया, और हम 2 दिन उसको देने को बोलता है, मुर्गी कौन देखेगा? व्हाट काइंड ऑफ बिलीवर्स यू आर? किस तरह के विश्वासी है तुम लोग? उसने उसका लहू दिया क्रूस पर, और तुम सोचते है मुर्गी का क्या होगा? मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता है, लॉर्ड, लॉर्ड का और एंजल्स का बातचीत होता रहेगा। स्वर्गदूत उसको बोलते रहेंगे, ये तेरे बच्चे हैं, इनके लिए तूने लहू बहाया? ये बोलता है मेरे बैल को कौन देखेगा, मेरे मुर्गी कौन कौन देखेगा? लॉर्ड बोलता रहेगा, छोड़ना यार, स्टिल आई लव हिम, तेरा है पर मेरा है। हालेलुया। तो कितने पैरों की जरूरत है? कौन से? बहुत जरूरी है। मुंह से अंगीकार, वचनों का अंगीकार। बैठो, कम से कम दिन में 1 घंटा, तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए 1 घंटा तो कंपल्सरी। और आपको प्रेज द लॉर्ड, आपको कितना अच्छा जगह दिया है प्रभु ने। हम ऐसा ऐसा गांव में गया है, उनको यूनिट भी नहीं है, बेचारे तरस रहे हैं वचन सुनने के लिए, लेकिन जगह नहीं है। कहाँ पे लोगों को इकट्ठा करे? तो तुम्हारे पास तो यूनिट है ना। हर दिन शाम को संध्या वंदना करने बैठो, 1 घंटा वचन की घोषणा करो। माल्टी गांव, हमारे माल्टी गांव से 2 जन आए हैं, सिस्टर भगवंती और ब्रदर राम, माल्टी गांव के हैं। इनका पूरा गांव इन लोगों के कारण आज बदल गया है। पूरा गांव, मैं बताऊंगी उसको, वो बताएगा अपनी गवाही। पूरा गांव, वो खुद भी शराबी था, 1 नंबर का बेवड़ा,
लेकिन आज बैठा है, वचन बांटता है गांव गांव जाकर। अपने बीवी के साथ, 2 छोटे बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बाइक बाइक पे पति पत्नी घूमते हैं, वचन बांटते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हृदय में उनके बदलाव हुआ है, उनके जीवन में बदलाव हुआ है। और वो लोग पता है हर दिन संध्या वंदना करते हैं, हर दिन एक के घर में जमा होते हैं और वचन की घोषणा करते हैं। आप नहीं कर सकते? 1 घंटा बहुत कम है, लेकिन शुरुआत करो 1 घंटे से। अगर सच में चाहते हो गांव में बदलाव हो, जीवन में बदलाव हो, तो जो मैं बोल रही हूं अगर करोगे तो अगली बार इधर छप्पर फाड़ के चमत्कार का अनुभव कर पाओगे। फादर उनका हर मिसा में फादर उनके गांव का नाम लेता है कि माल्टी गांव आज कहां से कहां पहुंच गया है। हर मिसा में उनकी तारीफ होती है, हर पर्व पर उनको काम बांटा जाता है, उनको आगे रखा जाता है उस गांव को। कि फादर बोलता है ये माल्टी का गांव से हमको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सब लोग पी के पड़े ही रहते थे। एक इधर रास्ते में पड़ा है, एक थोड़ा दूर उधर रास्ते में पड़ा है, ऐसा हालत था माल्टी गांव का। लेकिन आज सारा का सारा गांव बदला है, और अब उस गांव में पीने का प्रमाण एकदम बोले तो 1% पे आ गया है, और सबके सब मिसा पे जाते हैं। वही गांव जो शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। तो अगर उनका जीवन में हो सकता है तो तुम्हारा नहीं हो सकता है? और वो लोग जन्म से क्रिस्ती नहीं है, सरना ना, सरना परिवार है उनका। तुम्हारा भी ना? अरे स्टैंप नहीं है, गौरी भगवंती राम प्रवचन कर रहा है यीशु के राज्य में। नो स्टैंपिंग, बट चमत्कार छप्पर फाड़ के है हमारे जीवन में। तो आप लोग चाहते हो कि नहीं कि आपका भी बदले? हाँ, नहीं चाहते तो अलग बात है, नहीं चाहते तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि बदलाव हो तो जो बोल रहे हैं वो जरूर करना। हर दिन आओ, बैठो। मान लो शुरू के दिन में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, शुरू के दिन में 2 जन होंगे, तो 2 जन आओ, बैठो संपूर्ण। वो शुरू के दिन में 10-12 नहीं थे, शुरू के दिन में 2-3 ही थे, लेकिन आज कितना सारा गांव मिलके एक हो गया है। तो शायद मैं वेट नहीं करूंगी कि कौन शुरू करेगा कौन शुरू करेगा। निकलो घर से बाहर, खोलो वो ताला, आ जाओ, बैठो शाम को हर दिन और चालू करो। जैसे मैंने बोला, वो बच्चा किसी के लिए रुका नहीं, उसने तो चालू किया डालना। जब दूसरे ने देखा तब वो उसको जुड़ा ना। यस और नो? तो तुम भी आ जाओ, ताला खोलो। जब लोग देखेगा चर्च खुला है, खुद ब खुद आ जाएगा क्या चल रहा है। और जब परिणाम आएगा तो गारंटीड लोग आना चालू होगा। यस और नो? आज उनके गांव में परिणाम है, सारा का सारा गांव पैरिश में दिखता है चर्च में। तो आना चालू करो, अपने लिए, अपने अड़ोस पड़ोस वाले के लिए, अपने गांव के लिए घोषणा करना चालू करो। देखो दूसरा माल्टी बनने को रेडवा को देर नहीं लगेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कौन से 2 पैर जरूरी है? एकदम टाइट बैठ गया है अंदर, फटाक से आ जाता है मुंह से। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ इधर तक रहने मत दो, उसको कार्य में भी डालो। क्योंकि वचन कहता है विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है, कार्य जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखा, कुछ समझा कि सब ऐसे नहीं हुआ? तो कैसे हुआ? वेरी गुड। वो बोलती है घुस गया अंदर घुस गया। हालेलुया। कल लेके आओ, जो भी आपके गांव में बीमार है उन लोगों को लेके आओ, हम चंगाई की प्रार्थना करेंगे। जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में है, परेशानी में है, सबको लेके आओ, ठीक है ना? हालेलुया। कुछ समझ आया? कितना बज रहा है? समय है? प्रेज गॉड। लेकिन उसको भी लेना है ना। अच्छा, थैंक यू जीसस। तो चलो खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे, फिर हमारे राम भाई को सुनेंगे। सुनना है? हेलो, सुनना है? प्रेज गॉड। सब कोई अपनी आंखें बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हम सभी को बहुत अच्छे से सिखाया परमेश्वर कि आपके राज्य में चलने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए दो पैरों का होना जरूरी है। ये दो जुड़वा भाई प्रभु यीशु, एक मुंह से अंगीकार और दूसरा हृदय से विश्वास, दोनों ही एक समान महत्वपूर्ण है। हमें एक को अपनाते हुए दूसरे को दूर नहीं करना है, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलना है, ताकि हम अपने जीवन में परिणामों को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस खूबसूरत शिक्षा को हमें समझाने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज के बाद हम जब भी अपना मुंह खोले, सिर्फ और सिर्फ आपके वचन का अंगीकार करें, और वही वचन हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में जाए, और वही वचन रेमा होकर हमारे हृदय से बाहर आए। हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत शिक्षा के लिए। विश्वास का ये अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के पूरे दिन आपके वचनों का जो भर भर के खजाना, रहस्य, बीज हमारे हृदय के भूमि पर गिरा है, वो खाली नहीं लौट रहा है पिता, बल्कि हम सभी के जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे?